Hello friend, this is Sangam Vipuri and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Saipon syrup. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साइपॉन सिरप। साइपॉन सिरप फ्रेंड्स, साइपॉन सिरप बहुत ही ज़्यादा प्रचलित सिरप है जिसका इस्तेमाल लॉस ऑफ हेपेटाइट को दूर करने के लिए किया जाता है। लॉस ऑफ हेपेटाइट कहने का मतलब होता है कि भूख की कमी, जो भूख न लगना, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह सिरप को लोग सायरप भी बोलते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। यह सिरप एपेटाइट स्टिमुलेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया है, एपेटाइट स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट कहने का मतलब कोई चीज़ को संकुचित करना, ठीक है, या बढ़ावा देना कहता है। तो जो भूख जो होता है, ठीक है, उसको बढ़ावा को उसको सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, भूख को सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बोला मैंने एपेटाइट स्टिमुलेंट को ठीक करने के लिए किया जाता है, या इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू एनालाइज इच एंड एवरी पॉइंट, कि मैं हर एक पॉइंट को एनालाइज करूंगा, विश्लेषण करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि सबसे पहले ये बात करते हैं हम लोग कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। फ्रेंड्स, इस सायरप को जीनो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। जीनो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, दिस सिरप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जीनो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक बोतल 200 ml की आती है जिसकी कीमत मार्केट में आपको 80 रुपये से लेकर 90 रुपये के आसपास में मिल जाती है और इतने में ये अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट बात करना चाहते हैं विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस सिरप। ये जो सिरप होता है इसमें कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो सिरप होता है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। बहुत सारे कहने का मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा मल्टी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस सिरप में मल्टी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है सिप्रोहेप्टिडिन या हेप्टाडिन बोलते हैं, सिप्रोहेप्टाडिन, जो कि भूख को क्या करता है, एपेटाइट को ठीक करने का काम करता है। भूख आपको नहीं लग रहा है तो उसको सही करने का काम करेगा, कि भूख लगने की प्रक्रिया को ये बढ़ाने का काम करेगा। फिर करता है ट्राइकोलिन साइट्रेट। ट्राइकोलिन साइट्रेट क्या करता है, लीवर को फंक्शन को सही करने का काम करता है, ताकि आपको भूख लगे और फील हो कि मुझे कुछ खाना है। लीवर से जो एंजाइम निकलता है वो पचाने का काम करता है। ट्राइकोलिन साइट्रेट ये क्या करता है, लीवर को ठीक करने का काम करता है। उसके बाद कहते हैं इसमें एक और पाया जाता है मॉलिक्यूल्स, वो है हमारा सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल क्या करता है, रिमूव कॉन्स्टिपेशन। आप अगर कोई खाना खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर भूख नहीं लगा तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि मल्टी मॉलिक्यूल्स मैंने इसका इस्तेमाल किया। पहला सिप्रोहेप्टाडिन या हेप्टिडिन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद करता है ट्राइकोलिन साइट्रेट। उसके बाद मैंने कहा सॉर्बिटॉल, जो कि क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का काम करता है। फ्रेंड्स, ये तीनों मॉलिक्यूल्स मिलकर, अगर सिंपल वर्ड में कहूँ, तीनों मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करता है, भूख को बढ़ाने का काम करता है। अगर किसी को भूख नहीं लग रहा तो उस खाने की रुचि को, इंटरेस्ट को और ज़्यादा डेवलप करते हैं, ताकि पेशेंट अच्छे से खा सके और उसे भूख लगे से उसके शरीर में ताकत मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसकी यूसेज के बारे में, इसका इस्तेमाल कहाँ किया था। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल एक ही जगह पर किया जाता है, इंक्रीज एपेटाइट। अगर जो भूख लगा हुआ है, ठीक है, जो लॉस ऑफ एपेटाइट को है उसको इंक्रीज करेगा, भूख मरने नहीं देगा, भूख को बढ़ाएगा। ये क्या करेगा, भूख को बढ़ाएगा। जहां आप 2 टाइम खाते हो वहाँ 4 टाइम खाने का ये प्रक्रिया को शुरुआत करेगा। तो सिंपली समझो कि इसका एक ही इस्तेमाल होता है, भूख को बढ़ाना, इंक्रीज एपेटाइट। कि हमें भूख लग रही है तो उसको बढ़िया करना। अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं, जो भूख न लगना, तो उसको सही करने के लिए, या तो दूसरे शब्दों में, अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टू ट्रीट एनोरेक्सिया, कि अगर जो एनोरेक्सिया होता है जैसे भूख नहीं लगता तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल वर्ड में आप एक ही बात समझो कि इस भूख न लगता है तब पेशेंट को ठीक करने के लिए, कि उसको भूख लगे 2 बार 4 बार लगे भूख, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो। इसके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन का। फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ मोड ऑफ एक्शन होता है। इसका भी बड़ा सिंपल मोड ऑफ एक्शन है,
और मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको सरलता से समझ में आए। फ्रेंड्स, इसका मोड ऑफ एक्शन कुछ इस प्रकार है कि जो केमिकल मैसेंजर होता है जो क्या करता है, भूख न लगने को बढ़ावा देता है, वो इसको रिड्यूस करता है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है। मतलब उसको कहता है क्या कि तुम भूख न लगने को बढ़ावा दे रहे हो और मैं तुमको किल कर दूंगा ताकि पेशेंट को लगे कि मुझे भूख लगा हुआ है। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ केमिकल मैसेंजर विच रेगुलेट्स एपेटाइट। कि सिंपली ये समझो कि वो केमिकल मैसेंजर को क्या करता है, इफेक्ट को रिड्यूस करता है, जिससे आपको लगता है भूख नहीं लगता है। तो इस केमिकल मैसेंजर को क्या करता है, ये कम करने का काम कर देता है, उसके प्रभाव को कम करता है। तब आपको दिमाग में मैसेज आता है कि मुझे भूख लगी हुई है, खाना खाना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको समझ में आया। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इससे कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स, हर सिरप का, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन होता है और विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन यू शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर्ड एनी ड्रग। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने आप कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं करना। इस बात को आप दिमाग में याद रखें, बियर इट इन योर माइंड। इस बात को अपने दिमाग में रखें। तो फ्रेंड्स, पहला है लिवर डिजीज और किडनी डिजीज। अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज से सफर कर रहा है, किडनी डिजीज से सफर कर रहा है, तो आपको उस व्यक्ति को नहीं देना है। वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे, वो सुटेबल डोज प्रेस्क्राइब करेंगे। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडी। और कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग है, अपने बच्चे को स्तनपान कराती है और प्रेग्नेंट है, तो उसे भी आपको नहीं देना। ये गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे। और इस बारे में जानने के लिए आप पहले पेशेंट की हिस्ट्री जान लीजिए। इससे पहले कोई दवा चलता था आपको लीवर का, किडनी का, या प्रेग्नेंट तो नहीं है, या तो ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं है। आप पेशेंट से हिस्ट्री जान लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको समझ में आएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, इसका भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। फ्रेंड्स, इसका साइड इफेक्ट्स है ड्राई इन माउथ, ड्राई माउथ। सिंपली समझ लो, मुंह आपका सूखने लगेगा। फिर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, आपको हो सके कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत का आप शिकार हो जाओगे। उसके बाद क्या, ब्लड विजन, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, क्लियरली कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। फ्रेंड्स, इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए, आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इसके जगह पर दूसरा सिरप वो आपको क्या कर सके, रिकमेंड कर सके। जैसे एक्टिवेट हो गया, ठीक है, वो भी इसी तरह से सेम काम करता है। वो अल्बर्ट डायबिटिक, बहुत नामी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको समझ आए। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसका डोज के बारे में। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका डोज बड़ा सिंपल होता है। अगर कोई एडल्ट है तो आपको कुछ नहीं करना है, 15 ml या 20 ml, ठीक है, 15 ml या 15 ml ले लो, ठीक है। 15 ml आपको 2 टाइम देना है, सुबह शाम, सुबह शाम। आप 2 टाइम दीजिए, बहुत ज़बरदस्त ये काम करेगा, भूख को जरूर इंक्रीज करेगा, भूख लगेगा ही लगेगा पेशेंट को। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा कि साइक्लोन सिरप क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसका डोज होता है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। और साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगा हो। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट